Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on stability on slope geotechnology. This is unit number 1. Today I will take all the numerical portion and remaining portion which is left till my previous lecture. So you can go through this, but firstly I suggest you to complete all the previous lectures, then come on this particular lecture. Okay guys, so we will start with some numerical today. Write down a numerical. A 5-meter deep canal has side slope of 1:1. The properties of soil are Cu 20 kilonewton per meter square, phi आपका 10 डिग्री दिया है, E void ratio 0.8, specific gravity G 2.8. If Taylor stability number is 0.108, determine the factor of safety with respect to cohesion when canal runs full. Also find the same in case of sudden drawdown if Taylor stability number for this condition is 0.137. Okay, so this is the question. आपने Cu की वैल्यू 20 दी है, फाई की वैल्यू 10 डिग्री दी है, G आपका 2.8 है, तो आप क्या निकालेंगे? गामा सैचुरेटेड. फॉर्मूला क्या होता है? G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E. ओके, ओके. तो गामा सैचुरेटेड की वैल्यू आपने यहाँ से सॉल्व की तो क्या आ गई? 19.62. इसके बाद आप निकालेंगे गामा सबमर्ज्ड. गामा सबमर्ज्ड क्या होता है? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू. गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.8 होती है, गामा सैचुरेटेड आपने 19.62 निकाला, तो कितना आ गया? 9.81. केस नंबर 1, व्हेन कैनाल रन्स फुल. अगर कैनाल फुल रन कर रही है तो इसकी साइड स्लोप पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज्ड होगी, इसलिए आप सबमर्ज्ड यूनिट वेट का यूज करेंगे. ये आपने जो फॉर्मूला लगाया दैट इज टेलर स्टेबिलिटी नंबर. Sn इज इक्वल टू C अपॉन FC गामा डैश H. ठीक है, यहाँ से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन निकाल देंगे. ये क्या है? FC क्या है आपका? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन. आपने 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े हैं ना. Factor of safety with respect to shear strength, factor of safety with respect to cohesion, factor of safety with respect to height, factor of safety with respect to friction. तो ये आप FC निकालेंगे. कभी कभी इस फॉर्मूले में हम FC की वैल्यू 1 लेके चलते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? Sn इज इक्वल टू C अपॉन गामा डैश H.
h इज द हाइट ऑफ द कैनाल, या जिस एम्बैकमेंट की आप बात कर रहे हैं। ओके, तो आपने c की वैल्यू 20 रख दी है, fc आपका कितना है 0.108। ये देखिए टेलर स्टेबिलिटी नंबर आपका 0.108 गिवन है, ठीक है। तो आपने टेलर स्टेबिलिटी नंबर रख दिया। गामा डैश आपका 9.81 एंड हाइट क्या है आपकी 5, तो आपने 5 रख दिया। इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 3.8। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.8 विच इज ग्रेटर देन ऑफ 1। ओके, तो ये स्टेबल कंडीशन है। यहाँ पे अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1 आता है तो जस्ट स्टेबल, लेस देन 1 आता है तो अनस्टेबल, और ग्रेटर देन 1 आता है तो स्टेबल होता है, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया आपका। दूसरा केस क्या था, व्हेन सडन ड्रॉडाउन इज कंसीडर, और उसके लिए आपका एसएन की वैल्यू गिवन थी न्यूमेरिकल में 0.137। आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो इसके लिए आपने फिर टेलर स्टेबिलिटी का सेम फॉर्मूला लगा दे, यहाँ से एफसी की वैल्यू निकाल दी, वो भी आपकी क्या आ गई 1.5। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए देखिए सडन ड्रॉडाउन के लिए हम यहाँ पे गामा सैचुरेटेड यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि सडन ड्रॉडाउन मतलब कैनाल में उस लेवल तक पानी आया और वहां से ड्रॉडाउन हो गया, तो वहां की सॉइल क्या है सैचुरेटेड है, तो वहां पे हम गामा सैचुरेटेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबमर्ज्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एफ सी की वैल्यू 1.5 आ गई विच इज ग्रेटर देन ऑफ 1। तो यहाँ पे भी स्टेबल कंडीशन है। तो आप इस न्यूमेरिकल को पूरा लिख लीजिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं, कैनाल की बात हो या फिर किसी एम्बैकमेंट की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरा, कैनाल रन्स फुल का केस है तो गामा डैश यूज होगा। सडन ड्रॉडाउन का केस है तो गामा सैचुरेटेड का यूज होगा, ठीक है। A slope of line with a height of 8 meter has the following properties. C is equals to आपका कितना दिया है C 28 है, ये 28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। फाई 10 डिग्री, गामा 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। Calculate factor of safety with respect to cohesion and critical height of the slope. Critical height of the slope is the height, the maximum height at which the embankment is stable, ठीक है। तो आप इसमें देखिए किस तरीके से करना है। इसमें क्या क्या दिया है आपको, हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट 1 मीटर है, ठीक है। अगर हम स्लोप एंगल आई लेते हैं तो 10i क्या है 1/2, ठीक है। देखिए इसको ना मैंने ये एज्यूम किया है 1/2। आपने थीटा को अगर 45 डिग्री एज्यूम किया होता, ठीक है, तो ये मैंने एज्यूम किया है 10i इज इक्वल टू 1/2 सपोज, ठीक है। अगर अब तो i कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 26.6। आप यहाँ 1 देके भी देख सकते हैं। तो फिर आप जो i की वैल्यू आएगी उससे एसएन या एफसी निकालेंगे, अगर वो ठीक आ रहा है तो हमने जो एज्यूम किया है वो ठीक है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है आई निकालने का, आप एज्यूम कर सकते हैं, या फिर आपको क्या क्या दे रखा है फाई दिया है और ये फाई दिया है आपको और सी दिया है,
फाई एंड गामा आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू सी अपॉन गामा एच सी, एक तो ये होता है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में टेन बीटा माइनस टेन फाई, तो वहां से हम एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, सी अपॉन एफ सी गामा एच, यहाँ से एफ सी का फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.04। ठीक है, फिर जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन होता है वो क्रिटिकल हाइट बाई हाइट होती है, तो ये फिर फॉर्मूला आप ये लगा देंगे, तो यहाँ से क्रिटिकल हाइट आ जाएगी आपकी 24.32। 24.32 आपकी क्रिटिकल हाइट और 8 मीटर का आप एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, मतलब ये स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, तो ये आप सारे फॉर्मूले इसमें नोट कर लीजिए। क्रिटिकल हाइट मैक्सिमम हाइट होती है, एच जो आपके एम्बैंकमेंट की हाइट है जो 8 थी, तो इस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला, उसमें आपने एम्बैंकमेंट की हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आज क्रिटिकल हाइट कितनी आ गई 24.32। आप अगला न्यूमेरिकल भी नोट करिए, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, a canal with a depth of 5 meter banks with slope 1:1, the properties soil are C is equals to 20 kilonewton per meter square, phi is equals to 15, E is equals to 0.7, G is equals to 2.6. Calculate factor of safety with respect to cohesion. पहला, canal runs full, it is suddenly emptied. Okay. ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने गामा सैचुरेटेड यूज किया, ये आपने एम्पेरिकल रिलेशन यूज किया, इसका आपने सीधे आपने लगा दिया। जी कितना था 2.6। ठीक है, वॉइड रेशियो 0.7, गामा डब्ल्यू 9.8 होता है 1 प्लस ई, तो यहाँ से आपको गामा सैचुरेटेड आ जाएगा, तो आप गामा डैश निकाल सकते हैं। गामा डैश क्या होता है, सबमर्ज यूनिट वेट, ये क्या होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। जब भी कैनाल रंस का फुल का केस आता है तो हम सबमर्ज यूनिट वेट रहते हैं, सडन ड्रॉ डाउन होता है तो हम गामा सैचुरेटेड का यूज करते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो गामा डैश क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा डैश। ठीक है, तो गामा डैश की वैल्यू आ गई आपकी। टेलर स्टेबिलिटी चार्ट से आपको आई स्लोप एंगल आई दिया है 45 एंड फाई आपको दिया है 15। देखिए फाई दिया है 15, और जब भी ये बैंक स्लो 1:1 दिया है, मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1:1, 1/1 तो थीटा इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो बीटा क्या है आपका 45। आई और फाइव इन दोनों की हेल्प से आपने एस एन निकाल दिया फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला यूज होता है, एस एन इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर आई या कॉस स्क्वायर बीटा स्लोप एंगल टेन बीटा माइनस टेन फाइव, तो यहाँ से एस एन निकल गया, फिर आपने एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन एफ गामा डैश एच। ठीक है, तो आपने यहाँ सारी वैल्यू रख दी, सी रख दी, एफ की वैल्यू रख दी, गामा डैश रख दिया, एच रख दिया, तो यहाँ से एस एन की वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, एफ कितना था आपका, एफ सी, देखिए एफ सी निकल के आ गया, सॉरी एस एन आपने 0.83 जो गिवन निकाला, ये एफ सी निकाला यहाँ से आपने। गामा डैश जो आपने कैलकुलेट किया, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट 5 थी, तो ये आ गया आपका कितना, एफ सी 5.22, मतलब स्टेबल कंडीशन है, ग्रेटर देन 1 आया आपका। ठीक है,
इसके बाद दूसरा, ये तो फर्स्ट केस क्या था, व्हेन कैनाल रन्स फुल, ठीक है, केस नंबर 1। अब दूसरे में क्या है, when canal is suddenly completed emptied, when we know that for sudden drawdown Sn is to be obtained from slope angle and rated frictional angle। तो यहाँ पे हम phi w गामा डैश बाई गामा सैचुरेटेड phi इसका यूज करें। phi w, तो यहाँ पे phi w निकालते हैं, गामा डैश बाई गामा सैचुरेटेड इनटू phi। phi w निकल गया। phi w स्लोप एंगल से आपने Sn की वैल्यू निकाल दी उसी फॉर्मूले से, Sn इज इक्वल टू cos स्क्वायर i ब्रैकेट में tan i माइनस tan phi। तो आपने Sn निकल गया। फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं हर जगह, Sn इज इक्वल टू C अपॉन FC गामा सैचुरेटेड H। यहाँ पे आप सडनली एम्पिटेड वाला जब भी केस होगा तो गामा सैचुरेटेड का यूज करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने FC निकाल दिया, Sn आपने ये निकाल दिया, सारी चीजें आपको गिवन है, तो यहाँ से आप FC निकालेंगे। FC की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये भी आपकी स्टेबल चीज कंडीशन हो गई है, ठीक है। ये भी आप पूरा नोट करेंगे दोनों केसेस के लिए। ये थर्ड न्यूमेरिकल है जो आप नोट कर लीजिए, जिसे आपको अपने आप करना है। ये भी आया हुआ न्यूमेरिकल है, इसको सेम तरीके से आपको करना है। द सॉइल एट साइट हैज C 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा डैश 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, अ हार्ड stratum exists at a depth of 9 meter below the ground surface. If a cutting 6 meter deep is to be made in the soil, the find 30 degree slope angle is safe. What will be the safe slope angle if the factor safety of 1.5 is required? इसको आप खुद करके देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ये वो न्यूमेरिकल थे जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, मैंने कहा एक बार इनको मैं और ले लेती हूँ तो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको इस यूनिट में फ्रिक्शन सर्किल मेथड, स्वीडिश सर्किल मेथड, टेलर स्टेबिलिटी नंबर बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल और बताना चाहती हूँ। ओके, आप इस तरीके की न्यूमेरिकल को भी कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन यही है, कोहेसिव ऑफ क्ले स्लोप लेड एट 1 and 2। जब भी 1 and 2 दे रखा है मतलब आपका 1/2 10 बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे टू हाइट ऑफ 10 मीटर। टेक वैल्यू ऑफ एंगल इंटरनल फ्रिक्शन फाई, ये फाई आपको 10 डिग्री दिया है, C 25, डेंसिटी गामा 19, Sn 0.064, देन फाइंड आउट द क्रिटिकल हाइट। ये क्रिटिकल हाइट की न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं, सारी चीजें आपको गिवन है, ठीक है। आपने सीधा फॉर्मूला लगा के SC की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद ये न्यूमेरिकल थोड़ा फेड हो रखा है, मैं इसको क्लियर वाला ही दिखाऊंगी आपको। एज वी स्टडीड टिल, टेंशन क्रैक की जो डेप्थ है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, 2cu/, गामा ये फॉर्मूला था। जब आपने स्वीडिश सर्किल मेथड से एक रोटेशनल फिगर को स्टडी किया था तो आपने देखा था ये जो पूरा डेरिवेशन में बीच में यूज हो रहा था Z0, तो इस पे बेस भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करिए। और एक छोटा सा आपने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू CU/r² थीटा अपॉन W x डैश प्लस PWL, इसके बेसिस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते थे, ठीक है। F की वैल्यू लेस देन 1 है तो अनस्टेबल है, ग्रेटर देन 1 है तो स्टेबल है, इक्वल टू 1 है तो जस्ट स्टेबल है।
ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कितने टाइप के फैक्टर सेफ्टी इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे टाइप के फैक्टर सेफ्टी उनके अलग अलग फॉर्मूले सब कुछ याद रखना है। ठीक है गाइस, ज्यादा थ्योरी का। इसके अलावा आपका क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का आता है वो इस तरीके का होता है। व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू एवरेज शेयरिंग कोहेजन? ठीक है। एंड इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ सॉइल। फॉर दिस द shear strength parameter obtained laboratory test are C डैश की वैल्यू गिवन है आपको 32, फाइव डैश की गिवन है। Expected parameter of mobilized resistance is C dash M given है, phi dash M given है, एंड इफेक्टिव प्रेशर आपको गिवन है। तो आपको हर एक टाइप के फैक्टर सेफ्टी को निकालना है। तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले मैंने बताए थे, आप एस निकालेंगे, टाउ निकालेंगे, फिर एफ एस निकालेंगे। फिर आप एफ सी निकालेंगे। एफ सी के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 10 phi/10 phi dash m। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आप एफ फाई निकालेंगे, सी डैश अपॉन सी डैश एम। इस तरीके से सारे फैक्टर सेफ्टी को कैलकुलेशन आपको करना है।